बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी चौबे के खिलाफ लगातार वहां के सदर विधायक जो कि कांग्रेस से आते हैं, मुन्ना तिवारी, वो मुखर होकर बोलते रहे हैं। कालांतर में कई बार मुन्ना तिवारी ने अलग अलग मंचों से अश्विनी चौबे को घेरा है। इस दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए हैं माननीय सांसद महोदय पर और कहा है कि उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं, मगर भागलपुर में बक्सर के लिए वो हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। ये बातें मंच से कहते हैं मुन्ना तिवारी और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भाजपा ने बिहार में ना तो विकास किया है, न आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। बार बार वो याद दिलाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी बिहार जब आए थे तो उन्होंने शाहपुर की धरती से ही लोगों की बोली लगाई थी बिहार के, और इसके बावजूद उन्होंने बिहार वासियों को कुछ भी नहीं दिया। हालांकि जब अश्विनी चौबे मंच पर खड़े होते हैं तो अश्विनी चौबे के रुतबा अलग होता है। वो अपनी बातें स्पष्टता से दर्शाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमला नहीं करते हैं, एक एक करके अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। अश्विनी चौबे ने जहां एक तरफ चौसा का जो पावर प्लांट है वो बक्सर के लिए खुशहाली और अमन लेकर आएगा। बक्सर के विकास में चौतरफा काम हो रहा है, ये कोई भी व्यक्ति बक्सर का देख सकता है। ये बातें अश्विनी चौबे कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बक्सर के विकास में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। जहां एक तरफ सांसद अश्विनी चौबे ये सब बातें कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सदर विधायक जो मुन्ना तिवारी है, उनका कहना है कि सांसद ने कुछ नहीं किया है, सांसद सौतेला व्यवहार करते हैं, सांसद बाहरी है। तो एक तरह से वहाँ लड़ाई अब ये भी शुरू हो गई है कि बाहरी वर्सेस वहाँ के रहने वाले लोग। मतलब कि बक्सर के जो सदर विधायक है मुन्ना तिवारी ये कहते हैं कि हम यहीं के हैं, इसलिए हमें एमपी बनने का मौका मिलना चाहिए। और वहीं वो कहते हैं कि अश्विनी चौबे भागलपुर के हैं ओरिजिनली, और वो कुछ भी होता है तो भागलपुर लेके चले जाते हैं। हालांकि अश्विनी चौबे ने बहुत सारे काम किए हैं, सड़क का एक जाल नेटवर्क कहा जाता है कि बिछवाया है। उसके अलावा उन्होंने पटना से लेकर बक्सर से लेकर पटना से बक्सर और बक्सर से यूपी के लिए जो हाईवे है वो भी पास करा है। उसकी नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की, कई ट्रेनें चलवाया है। ये सारे दावे वो मंच से करते हैं। मगर चौसा में जो पावर प्लांट था उसके उद्घाटन के दौरान ऐसी कई बातें हुई जिसको लेकर अश्विनी चौबे पहली बार बहुत एग्रेसिव हो गए। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उनके विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी टिकट ही नहीं देगी बक्सर से। मगर जिस तरह की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं अश्विनी चौबे और जिस तरह से उनके सपोर्ट में पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, अश्विनी चौबे का बक्सर से लड़ना लगभग तय है। ये क्यों तय है? क्योंकि अश्विनी चौबे ने जो भी मांगा है बक्सर के लिए वो नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिया है। अब चौसा के बात करते हैं। पिछले दिनों बक्सर के चौसा में हुए पावर प्लांट प्रोजेक्ट का शिलान्यास कार्यक्रम, इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री थे, बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे भी थे, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी थे, बक्सर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी भी मौजूद थे। चौबे ने बक्सर से लेकर भागलपुर तक हुई सभी घटनाओं का जिक्र किया। इसके दौरान उन्होंने इस बार पहली बार जमकर भड़ास निकाली मुन्ना तिवारी पर और कांग्रेस पर। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही होने का भी आरोप लगाया। ये भी कहा कि जब हमारे सैनिक मरते हैं तो ये अफसोस तक नहीं करते, और जब सैनिकों के शहादत के बाद सैनिक कुछ शौर्य लेकर आते हैं, जब वो आतंकवादियों को मारते हैं तो ये सबूत मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला उन्होंने किया है। साथ ही साथ सदर विधायक जो है मुन्ना तिवारी, उन पर भी अच्छा खासा हमला किया है उन्होंने। लगातार देखा गया है कि मुन्ना तिवारी जो सार्वजनिक मंचों पर जब एक साथ मौजूद होते हैं तो जरूर कुछ हाथापाई धक्का मुक्की होने लगती है इन दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में। इतना ही नहीं, कई बार हमने देखा है कि मतलब मुन्ना तिवारी जो है सदर विधायक, ये क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर आते हैं और थोड़ी उदंडता मंच पर करने लगते हैं, जिसकी वजह से शालीनता भंग हो जाती है। और जो कहा जा सकता है कि जो एक ग्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, वो कहीं ना कहीं तार हो जाता है, टूट जाता है। ये बातें हालांकि अश्विनी चौबे के नहीं कही जा सकती हैं। अश्विनी चौबे जब भी मंच पर मौजूद होते हैं वो बुला कर लोगों को सम्मान दिलाते हैं। हमने कई बार वीडियो भी आपको दिखाया है कि कैसे खोजते हैं कि कौन एसडीओ है, कौन सुपरवाइजर है। किसी भी शिलान्यास उद्घाटन के दौरान अपने साथ सरकारी कर्मचारियों को भी रखते हैं जिनके माध्यम से, जिनके मार्फत से वो कार्य हुआ है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के विधायक जो संजय तिवारी हैं, उन्होंने आरोप हमेशा लगाया है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है। सबसे बड़ा जो आरोप मुन्ना तिवारी लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि उनको, यानी एक विधायक को सम्मान नहीं दिया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कांग्रेस के हैं और ये भाजपा के हैं, इसलिए उनको मंच पर जगह नहीं मिलती है। शिलापट्टों पर उद्घाटन जो पृष्ठ होते हैं उन पर उनका नाम नहीं लिखा होता है। हालांकि इस बार सारे सबूत के साथ अश्विनी चौबे पहुंचे थे और जमकर सुनाया है
मुन्ना तिवारी को। इतना ही नहीं, शिलापट पर उनका नाम लिखा हुआ था। ये बातें शायद देखने में चूक हो गई मुन्ना तिवारी को, और अश्विनी चौबे ने इस बात को नोट कर लिया। जो मंच पर चढ़े उसके बाद खूब गरजे, और गरजने के अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ लोगों को बस नाम लिखवाने का शौक होता है, कहीं भी नाम लिख दीजिए, नाम लिखवाने से क्या होगा, काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि इनका नाम नहीं लिखा जाता है। मैंने हमेशा सम्मान दिया है, पार्टी के विचारधारा जो भी हो, मगर हमने हमेशा जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है। इसी आरोप से खपा होकर केंद्रीय मंत्री ने जमकर बक्सर के सदर विधायक मुन्ना तिवारी को एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक भाषा में एकदम दरकिनार कर दिया। उनको ऐसी खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुन्ना तिवारी खफा हो गए और उस कार्यक्रम से उठकर चले गए। अब देखिए कैसे वीडियोस के माध्यम से अश्विनी चौबे ने चौसा के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के साथ बिहार में बक्सर के लोग भी जुड़े हुए हैं, और बक्सर में हमारे देश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान आर.के. सिंह जी, अरे आप लोग बैठे नहीं हैं, बक्सर में उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, विधायक श्री केशव नागर जी, विधायक पंकज सिंह जी, बहन बिमला सोलंकी जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, और भारी संख्या में पधारे हुए ऊर्जावान भाई और बहनों, आपका जोश देखते ही बनता है। ये आपका उमंग, ये प्यार मेरे सर आंखों पर। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी, जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी खबरें आया करती थी। ऐसा होता था कि नहीं? आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं कह रहा हूं, ये सच्चाई है कि नहीं है? अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और नोएडा की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां देश में थी, और आज करीब करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल फोन, कहां 2 और कहां 125। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हमारे इस नोएडा में है। मोबाइल के अलावा टीवी, फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी अनेक कंपनियां। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।